अस्सलाम वालेकुम. Hello and good morning. सुबह बखैर, खुशामदीद and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में लाहौर स्टूडियो से हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 9 तारीख है आज मार्च की, 9th of March, थर्सडे का दिन है, जुमेरात का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल wherever you are, whoever you are. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियत अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. भाई मेरी अलाइनमेंट यहाँ पे मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है कि इंटरेस्टिंग चैलेंज होगा. या तो मैं ये जो फ़ोन है उसको मैं राइट साइड पे कर दूंगी. हर जगह डिफरेंट होता है. हम इस्लामाबाद स्टूडियोज में जब रिकॉर्ड करते थे इसलिए बिकॉज आई हैव नॉट बीन रिकॉर्डिंग फॉर सम टाइम बिकॉज वहाँ इक्विपमेंट का थोड़ा सा इशू है. लेकिन कराची में जो है वो सेंटर लेफ्ट की तरफ होता है और ये यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ है और इस्लामाबाद में सेंटर राइट की तरफ होता है कैमरा. सो एनी हाउ चेंजेस एंड अडेप्टेशन यही जिंदगी का नाम है आई गेस, कि इंसान को अडेप्ट करना ही पड़ता है. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड अदर देन मी बीइंग इन लाहौर. बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. कल एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो कि पाकिस्तान में अभी भी शायद एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस बात की कि अगर कोई अपनी आवाज़ उठाता है किसी चीज़ के लिए या अपने हक की बात करता है तो डर के घबरा के उसको मारने पीटने से, उसको जेल में बंद करने से, उसको बैन करने से कोई हल नहीं मिलता. एंड देन जानी नुकसान पहुंचाना जस्ट बिकॉज समबडी इज रेजिंग द वॉइस अपॉन समथिंग, इट्स एब्सोल्युटली पैथेटिक. हमारा मुल्क बहुत प्यारा है, हमारे लोग भी बहुत बेहतरीन है, हमारा निज़ाम बहुत फ्लॉड है जिसकी वजह से हम जो फेस कर रहे हैं वो फेस कर रहे हैं. सो द एक्टिविस्ट हु बिलोंग्ड टू द पॉलिटिकल पार्टी PTI, ही वाज किल्ड. एंड कहा जा रहा है कि जो पुलिस का क्रैकडाउन है उसमें जो लास्ट विजुअल्स आए हैं वो यही है कि उसको पकड़ के ले जाया जा रहा था पीठ के बेटन से. एंड देन उसके बाद ही नेवर केम आउट अलाइव एंड आई बिलीव अ कपल ऑफ अदर पीपल वर आल्सो इंजर्ड. उसके अलावा चूंकि कल एक ऐसी चीज़, एक ऐसा दिन जो दुनिया भर में बैन अक़वामी सतह पर मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, कमेमोरेट किया जाता है, विच इज़ वुमेन्स डे, उसके हवाले से बड़ी डिबेट रही है. लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, मैं यही लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगी. बड़े इश्यूज होते हैं औरत मार्च के हवाले से, लोगों को फेमिनिज्म के हवाले से बड़े इश्यूज होते हैं. लोग ये भूल जाते हैं कि औरत मार्च हो या फेमिनिज्म हो या औरत के हक़ाइक़ की बात की जाए, अगर वो औरत के तौर पे आप उसको एक सेकंड के लिए ना देखें और इंसान के तौर पे, तो बिल्कुल जिस तरह आप मर्द या औरत होते हुए एक्सपेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि जी यूटिलिटीज़ आपको मिलनी चाहिए, चीज़ों की जो कीमतें हैं उनमें इतना इजाफा नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, सेफ्टी होने चाहिए, वसाइल होने चाहिए, तो आप क्यों ये फिर हक मांगते हैं? क्योंकि आप इंसान हैं और आप मेहनत करते हैं और आप एक डेडिकेटेड तरीके से एक अच्छे इंसान की तरह, एक अच्छे शहरी की तरह या जस्ट बीइंग अ गुड पर्सन, यू ट्राई टू लिव द बेस्ट ऑफ योर लाइफ. आप मेहनत करते हैं, आप कमाते हैं और फिर आपसे अगर आपके हुकूक जो कि आपको सिखाए जाते हैं बचपन से कि आप मेहनत करते हैं, आप ऑनेस्टी के साथ अगर काम करते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं इन रिटर्न कि आपको जिस मुल्क को आप सर्व कर रहे हैं वो उसकी तरफ से आपको एक सर्टन राइट्स दिए जाए, राइट? तो सिर्फ मैं यही कहूँगी आप लोगों को कि जिन लोग आपके इख्तलाफ राय इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बट इख्तलाफ राय आप उस चीज़ पे रखें ना जिससे आपको कोई नुकसान पहुँच रहा हो. आपको क्या नुकसान पहुँच रहा है अगर कोई औरत या कोई मर्द औरत के लिए हक की आवाज़ उठा रहा है? किस चीज़ का डर है? अगर आपको बुरा लग रहा है या आप उस बात से इत्तेफाक नहीं करते तो आप बिल्कुल अपनी राय का इजहार कीजिए, लेकिन उस चीज़ को गलत साबित करने के लिए इस हद तक जाना कि ये सब मतलब जो भी जिन भी अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है वो एक बड़ी पुरानी स्टेल सी स्टोरी हो गई है ये. सो वहाँ पे भी आई बिलीव किसी रैली में एहतजाज हुआ और शायद ख़वातीन को धक्के दिए गए एंड ऑल ऑफ दैट. काफ़ी सारी जगहों पे पुरअमन तरीके से भी कैरी आउट हुआ. सो ऑल आईड लाइक टू से दिस मॉर्निंग इज़ थोड़े से बड़े हो जाएं इन द सेंस कि अगर इस बात का आपको एक बालिग औरत या मर्द होते हुए नहीं एहसास है कि हर एक का हक होता है, अल्लाह ताला ने हमें हक दिया होता है कि किसी चीज़ के बारे में कोई राय रख सके तो उसको सही
गलत साबित करने से पहले पूछ लीजिए आपको इतना बॉदर क्यों कर रहा है. व्हाट एल्स इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, उस पर बिल्कुल नजर डालेंगे. बहुत सारी चीजें, सवाल भी है जो मैं अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट कर चुकी हूँ, उसको थोड़ी देर में शेयर करती हूँ. इंटरेस्टिंग चीजें हैं ऑफ कोर्स टू शेयर विद यू, लेकिन फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. इंटरेस्टिंग, यहाँ पे तो नाश्ता ही हजम हो जाएगा मेरा. नाश्ता हजम हो जाएगा इन द सेंस कि वही बात कि हर जगह का सेटअप मुख्तलिफ होता है, तो उठक बैठक काफी करनी पड़ती है. नो प्रॉब्लम, कोई ऐसा मसला नहीं. आई थिंक जिंदगी, एज आई सेड, कि यही अडेप्टेशन का नाम होता है. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, लॉट्स ऑफ थिंग्स एज ऑलवेज. द सवाल दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग इज कि मुझे लगता है कि लोग अपनी जिंदगी में स्ट्रेस आउट ज्यादा, परेशान ज्यादा इसलिए होने लगते हैं. परेशान तो हम सब किसी ना किसी पॉइंट पे होते हैं, लेकिन परेशान ज्यादा इसलिए होने लगते हैं क्योंकि वो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फन, मजा, वो लेना छोड़ देते हैं जिंदगी में. ब्रेक्स नहीं लेते हैं. हसल का कॉन्सेप्ट जो है, आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर आल्सो, वो थोड़ा ओवरडू कर जाते हैं और लगता है कि हर चीज हर वक्त करने की जरूरत होती है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जो कि लेड बैक होते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ ही कोई और करके दे. बट अ लॉट ऑफ पीपल हु टेंड टू वांट टू बी इन चार्ज एंड टेक केयर ऑफ थिंग्स, बिकॉज बताया ही शायद बचपन से, जैसे बड़े हो गए हो अभी तक ये नहीं करते हो, बड़ी हो गई हो अभी तक ये नहीं समझ आई वाली चीज. सो आई थिंक पीपल स्ट्रेस आउट देयर लाइव्स प्राइमरीली बिकॉज दे फॉरगेट टू हैव फन, दे फॉरगेट टू टेक ब्रेक्स एंड लाफ ओवर देयर प्रॉब्लम्स. ये मुझे लगता है कि लोग अपनी मसले मसाइल पे हंसना जो है वो भूल जाते हैं. लोग जो है वो मजा लेना भूल जाते हैं. हर लम्हे में एक अपना एक मजा होता है. एंड लोग ब्रेक्स लेना भूल जाते हैं, बीच में रुकते नहीं हैं, 2 मिनट का सांस नहीं लेते हैं सुकून का. एंड देन वी वंडर व्हाई वी आर सो टायर्ड ऑल द टाइम, मोर देन आवर बॉडी. इट्स इमोशनली दैट वी आर चैलेंज्ड. क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? क्या आप इस बात से नहीं इत्तेफाक करते हैं? क्या आपको लगता है हाँ शायद कभी कभी हो, या आपको लगता है कोई और वजह जिसकी वजह से लोग स्ट्रेस आउट बहुत होते हैं जिंदगी में? हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEE. एंड ऑल्सो मुझे बता दीजिएगा कि मेरी आवाज आपको सही आ रही है कि अब मुझे लग रहा है कि बेहतर आ रही है. ये नीचे की तरफ माइक हुआ हुआ था. साफ शफाफ आ रही है कि नहीं? बिकॉज एज आई सेड आई एम इन द लाहौर स्टूडियो, सो हर स्टूडियो में आवाज थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है और एक दिन तो लग ही जाता है एडजस्ट करने में. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? अगर किसी की सालगिरह है तो जरूर बताइएगा. इफ यू हैव अ लव्ड वन जिसकी आज सालगिरह है, कि आपके किसी अजीज की, किसी जानने वाले की, किसी दोस्त की, किसी फेवरेट सेलिब्रिटी की, तो लेट मी नो, हम उनको ऑन एयर विश कर देंगे. किसी और वजह से अगर 9 मार्च आपके लिए खास वजह रखती है तो वो भी बता दीजिएगा. नो डेट गिवन फॉर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद IMF. This is horrible news, just absolutely horrible news. So Central Bank Governor Jameel Ahmed said on Wednesday that staff level agreement जो SLA होता है with the IMF was close to finalization. अब वो close to finalization हम कब से सुन रहे हैं? दिसंबर से, जनवरी से, उससे भी पहले से शायद. But shied away from giving a date amid his forecast of a reduction in non-debt creating inflows. तो close to finalization तो बड़ी वेग सी चीज है. फिर ऐसी की करा तो कैमरे का किधर है वो? अच्छा कैमरे का उधर, मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ अपने आप को. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए, इंटरनेशनली ऑल्सो रवा बरस हज ऑपरेशन से 121 अरब रुपए से ज्यादा आमदनी मुतवक्का है. उसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट ने KP और पंजाब में बल्दियाती नुमाइंदे बहाल कर दिए हैं. पाकिस्तानी माहौलियाती कारकुन आयशा सिद्दीका वुमेन ऑफ द ईयर करार दी गई हैं, व्हिच इज वंडरफुल. उसके अलावा वजीर आजम ने पंजाब में गंदम इमदादी कीमत 3,900 रुपए की मंजूरी दे दी है. अच्छा, उसके अलावा ऑयल कंपनियों ने हुकूमत को मुमकिन बहरान से खबरदार कर दिया है. मतलब और किसी जगह बहरान रह गया, पहले चाय की तड़ी दे रहे थे, अब ऑयल की बात कर रहे हैं. रवा माल साल के पहले, माल साल क्या मतलब? माल साल, व्हाट डू यू मीन बाय माल साल? रवा माल साल के पहले 7 माह कर्ज में 7.2 ट्रिलियन रुपए का इजाफा है. अच्छा जी, मतलब मैं हेडलाइंस, आपको पता है इस तरह की हेडलाइंस मैं इसी तरह पढ़ती हूँ, बिकॉज दीज आर थिंग्स दैट जो जिसको इंटरेस्ट होता है वो पढ़ लेते हैं, खुद ही डिटेल में पढ़ लेते हैं. एंड जब थोड़ी ज्यादा इस तरह की इंटेंस न्यूज होती है या रेपिटेटिव न्यूज होती है तो उसको मैं बहुत तफसीली तौर पे किसी बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ नहीं पढ़ती हूँ. ICC वर्ल्ड कप भारत के लिए मेजबानी गले की हड्डी बन गई. यार ये कैसी हेडलाइन है, फॉर गॉड सेक. उम्रा अदायगी के लिए
इजाजतनामे के उजरा का आगाज, व्हाइट हाउस का अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी के कानून का खैर मकदम, व्हाट्सएप ने नामालूम नंबरों को खामोश करने का टेस्ट शुरू कर दिया. सो दीज आर सम ऑफ द हेडलाइंस दैट हैव क्रॉस्ड माय नजर टुडे एंड आई विल सी कि इसमें से क्या क्या है जिसको तफसीली तौर पे हम शेयर कर सकते हैं. आज का सवाल मैं आपके लिए दोहराई देती हूँ बिफोर वी हेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट कमर्शियल ब्रेक. मुझे लगता है कि लोग स्ट्रेस आउट करते हैं अपने आप को, अपनी जिंदगियों में ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं क्योंकि वो मजा लेना छोड़ देते हैं जिंदगी का. छोटी छोटी चीजों में बहुत सारे मजे होते हैं, ब्रेक नहीं लेते हैं, वक्फा नहीं देते हैं चीजों में, एंड बिकॉज वो अपने मसले मसाइल जो होते हैं, जो कि हर वक्त किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, उस पर हंसना नहीं जानते हैं. दे डोंट नो हाउ टू लाफ ओवर इट. इफ यू अग्री विद दिस बताइएगा, इफ यू डोंट अग्री विद दिस तब भी बता दीजिएगा. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. हाँ जी, फिर क्यों हो रहा है? फिर ये हो रहा है just had a very nice cup of coffee. The Lahore studios की कॉफी is टक्कर with the इस्लामाबाद studios की कॉफी भाई. तो मैं अभी बल्कि नाम पूछ लेती हूँ, जो हमारे कॉलीग जो यहाँ पे कॉफी बनाते हैं उनका क्या नाम है. बड़ी जबरदस्त उन्होंने मुझे कॉफी पिलाई है. एंड हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज में मुजाहिद जो कॉफी बनाते हैं वो भी बड़ी आला होती है. तो कराची स्टूडियोज यानी कराची ऑफिस जो हमारा वैसे हेड ऑफिस है, बहुत अच्छा ऑफिस है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत यादें वाबस्ता है. हमारी शुरुआत ही वहां से हुई थी, लेकिन उनकी कॉफी कमजोर होती है, काफी कमजोर होती है. शायद चाय बेहतर होती है वहाँ की. एनीहाउ, ये तो हल्की फुल्की गुफ्तगू. हामिद मीर का नाम क्यों ट्रेंड कर रहा है भाई? यमुना जैदी का नाम ट्रेंड कर रहा है बिकॉज़ ऑफ द ड्रामा शी इज इन. जैकी कैनेडीज नेम इज ट्रेंडिंग. ट्रेंडिंग कहाँ पे? हम ट्विटर की बात कर रहे हैं, ट्विटर हैंडल की. बाबर आजम एंड हिज फैंटास्टिक सेंचुरियन यस्टरडे. मतलब एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर. लाइक ऑनेस्टली व्हाट अ, आई मीन इट वाज, जिसको हम कहते थे ना द बाबर स्टाइल, जो एक बाबर का एक स्टाइल है, जो एक अंदाज है, वेदर इट्स हिज कवर ड्राइव्स, वेदर इट्स जस्ट द कॉन्फिडेंस दैट इज वेरी विजिबल इन हिज बॉडी लैंग्वेज. बड़े अरसे बाद मुझे एटलीस्ट लगा, बड़े अरसे बाद वो वाली कॉन्फिडेंस, कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस, इवन दो दे लॉस्ट द मैच, बट ही प्लेड वेरी वेल. सी मैं जिस घराने से ताल्लुक रखती हूँ वहां पे जीतने का कॉन्सेप्ट जो है उसको काफी तरजीह दी गई है. इवन दो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि कोशिश बहुत जरूरी होती है. आई वॉज रेज्ड इन अ हाउस होल्ड जहाँ बेहतरीन काम करना और आगे बढ़ना बहुत जरूरी था. लेकिन आगे इसलिए नहीं बढ़ना क्योंकि किसी और से आगे बढ़ना है, इसलिए बिकॉज आप अपने आप को पुश कर सकते हैं. तो हमारे घर में बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट होती है क्योंकि अब्बा और मैं एक तरफ होते हैं और अम्मा जो है वो एक डिफरेंट तरीके से चीज़ों को एनालाइज करती हैं. लेकिन इवन अब्बा और माई सिस्टर डज नॉट अंडरस्टैंड क्रिकेट एट ऑल. जिसको वो कहती है, मुझे पता है, मुझे यकीन हो गया कि मैं कहीं और से आई हूँ, बिकॉज हर हस्बैंड ऑल्सो वॉचेस क्रिकेट बहुत शौक से. एनीहाउ, पॉइंट बीइंग के व्हेन समबडी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल या कोई अच्छा नहीं कर पा रहा होता है, तो हमारे घराने में इसके बावजूद कि हम सब कंपेटिटिव हैं और एक्सेलेंस की तरफ एम करते हैं, हम लथाड़ते नहीं हैं लोगों को. कभी कभी इमोशनल होके हमारे घर में भी ऐसी बात हो जाती थी और अभी भी हो जाती है कभी कभी. ठीक है, मैच है, एक्साइटमेंट है, इमोशन सारे ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तो हो जाती है क्या कर रहा है वाला कमेंट निकल आता है. लेकिन बाबर आजम इज वन पर्सन जो कि हमने उसको डक पे आउट होते हुए भी देखा है फ्रीक्वेंट टाइम्स में. अगर आपने गौर से मतलब गौर किया हो तो ही हैज गॉटन आउट मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑन एन LBW, not being able to play the ball, not being able to foresee it, which is a little sad because he's a very smart and a very classy player. Sad in the sense that it's happening too frequently. तो अब्बा और मैं भी उस दिन एनालाइज कर रहे थे. But that doesn't mean that he's not a classy player. एक तो जिंदगी भर कोई अव्वल नहीं आता है, और जो क्लासी से क्लासी प्लेयर्स होते हैं, लेजेंड्स भी जो होते हैं, आप रॉजर फेडरर को देख लीजिए. आई मीन आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो. आप लोग, विराट कोहली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, बहुत ज्यादा. आई थिंक ही इज अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन एंड ही टॉक्स लाइक सच एन इंटेलिजेंट पर्सन अदर देन हिज गेम व्हिच इज वेरी गुड. ही हैड सच अ लल पीरियड, और वहां तो बिल्कुल ही बख्शिश नहीं है ना लोगों लोग बिल्कुल भी नहीं बख्शते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क में. अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता है तो किसी को भी आप देख लीजिए, एवरीबॉडी हैड अ लल पीरियड. इज ही, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस मेनी टाइम्स बिफोर, इज बाबर अ ग्रेट कैप्टन? नो. इज ही अ गुड कैप्टन? Maybe. Does he have it in him to be a good captain? Yes. Is he a great player? There's no doubt about it. There's absolutely no doubt about it. So please, before going into pitch ऐसी थी क्या आसान, pitch ऐसा नहीं होता है.
कि पिच ऐसी थी तो जुक पे कोई भी फिर 100 बना ले, कभी भी बना ले. So I think you understand what I'm saying. So बाबर का भी नाम ट्रेंड करे. It was a pleasure watching him play. And then of course Saim Ayub. And I love the spirit that he has with which he plays. I mean, Mohammad Haris is one and Saim Ayub is another. ठीक है, जिनको मुझे बड़ी खुशी होती है देख के the way they play. Because you need a lot of confidence to come as an opener in a, mainstream tournament when you have not played, or maybe even like Mohammad Haris has done his debut in the national team and has played internationally, but you understand what I'm saying. तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है. 2-3 मैचेस के अलावा मैचेस ज्यादातर बड़े मजेदार रहे हैं. PSL brings us HBL PSL brings us lots and lots of joy. और क्या हो रहा है जी? और किसका नाम ट्रेंड कर रहा है? तलत का नाम ट्रेंड कर रहा है. YouTube चैनल का नाम ट्रेंड कर रहा है. इमरान खान आर रेड लाइन, हाफिज या हफीज, गर्ल पावर, PSL 8 और 1-2 गालियां भी है जो ट्रेंड कर रही हैं. मतलब एक्सट्रीम पे हम चले जाते हैं. फॉर अ कमर्शियल ब्रेक वापस आते हैं इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 लाइव फ्रॉम द लाहौर स्टूडियोज टुडे एंड हियर फॉर अ कपल ऑफ days, a little more than a couple of days actually, for work, for calm, and so far so good, not too bad. बस थोड़ा मुझे लग रहा है एटलीस्ट थोड़ा हब्स जल्दी आ गया इस दफा लाहौर में. कराची में भी I was a little surprised last week when I was there के मतलब मुंह फाड़ हब्स और गर्मी पहले 2 दिन जो मैं वहां पे थी, बट देन फिर सी ब्रीज वहां पे चलना शुरू हुई तो बेहतर हो गया था मामला. What's happening around the world? एक तो सवाल आज का दोहराई देती हूँ, आपके जवाबात भी शामिल करना शुरू करती हूँ. आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग कि मुझे लगता है कि टेंशन और स्ट्रेस तो हर एक की जिंदगी में होता है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस लोग ले लेते हैं क्योंकि वो भूल जाते हैं कि जिंदगी में मजा भी लेना होता है छोटी छोटी चीजों का, और बीच में वक्फा नहीं देते हैं चीजों को. वक्फे का मतलब किसी भी लिहाज से देख लें, आप 8 घंटे की ड्यूटी में उठ के थोड़ी देर चहलकदमी करना हो या बच्चों की पैदाइश में वक्फा हो, एनीथिंग एट ऑल, लोग वक्फा नहीं लेते. और अपनी प्रॉब्लम्स में हंसना लोगों ने छोड़ दिया है. मतलब मसले मसाइल होते हैं, चोट भी लग जाए तो इंसान उस पर हंस ले, अगर तकलीफ अगर हो भी रही हो तो इंसान का ध्यान थोड़ा सा बट जाता है. और डॉक्टर्स तो ये कहते ही हैं, साइंसदान भी ये कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं, व्हेन यू लर्न टू एक तो फील व्हाट यू फील बट देन लाफ ओवर इट. लाफ इसलिए नहीं बिकॉज आप अफसरदा होकर हंस रहे होते हैं, किस्मत पे उस तरह हंस रहे होते हैं, बट जस्ट जेन्युइनली लाफिंग, यानी दिल से वाकई में हंसना सीख लें आप. मसले मसाइल पे ये हुआ क्या यार मेरे साथ, ये वाली जो अप्रोच होती है तो उससे बहुत बेहतर हो जाते हैं हालात. मुझे कम से कम ये लगता है कि आपका स्ट्रेस लेवल काफी कम आ जाता है. आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, नहीं करते हैं? डू यू एग्री, डू यू डिसएग्री, डू यू हैव अ मे बी इन योर आंसर? डू लेट मी नो. सुनो, आयशा अकील कहती है सो ट्रू. ईमान दानिश खान से एग्री करती हैं वो इस बात से. शाह आई एम ओके, व्हाट्स योर फुल नेम सर? आप आई थिंक फ्रीक्वेंटली पार्टिसिपेट करते हैं. ही सेज ही आल्सो एग्रीज. और AB42 कहते हैं गुड मॉर्निंग कहते हैं नाउ शैल आई वॉक और आई राइड. नाउ शैल आई वॉक और आई राइड. राइड, प्लेजर सेड. वॉक, जॉय रिप्लाइड. नाउ व्हाट शैल आई स्टे होम और रोम. रोम, जॉय सेड. स्टे होम, pleasure. Now shall I dance or sit for dreams? Sit, says joy. Dance, pleasure shouts. Which of ye two is better? Pleasure laughed, but joy kissed me. It's beautiful. I'd like to read it again. Now shall I walk or I ride? Ride, pleasure said. Walk, joy replied. Now what shall I? Stay home or roam? Roam, joy said. Stay home, pleasure. Now shall I dance or sit for dreams? Sit, says joy. Dance, pleasure shouts. Which of ye two is better? Pleasure laughed, but joy kissed me. यानी कि इंसान जब मजा लेना शुरू करता है जिंदगी में तो वो बेहतर चीजों की तरफ आपको ऑटोमेटिकली गाइडेंस मिल जाती है कि अपने साथ वक्त गुजारिए, जिंदगी के हर लम्हे को हल्के तौर पे लीजिए, चहलकदमी कीजिए, अपने आप से मुतमईन रहिए, थोड़ा बहुत घूमिए फिरिए और जिंदगी को आगे बढ़ाइए. इट्स ब्यूटीफुल. थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस. व्हाट एल्स इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? आज के सवाल के अलावा ट्विटर सफर्स मेजर आउटेज डिसेबलिंग एक्सटर्नल लिंक्स. तो ये मंडे की खबर है, ये मेरी नजर पे पहले नहीं आई थी तो मैं अभी शेयर कर रही हूँ इसलिए कि एक मेजर आउटेज था दुनिया भर में. यूजर्स जो दे रिपोर्टेड दे कुड नो लॉन्गर रीड द लिंक्स टू आर्टिकल्स फ्रॉम आउटसाइड वेबसाइट्स, लेकिन उसको अब जो है वो रिजॉल्व कर दिया गया है. फंस रहा था मेरे ख्याल में कि आप
बहुत सारे लोग जिस डिफरेंट आर्टिकल्स के लिंक्स शेयर कर देते हैं अपने ट्वीट पे, तो फिर आप पढ़ सकते हैं उसको, तो वो ओपन नहीं हो रहा था. आई थिंक इट हैज बीन इनेबल्ड नाउ. और फिर की हो रहा है, सैटेलाइट्स कुड बीम पोरेस्ट नेशंस आउट ऑफ डिजिटल डेजर्ट. दिस आई फाउंड वेरी फैसिनेटिंग. एक मिनट, ये मैं जरा इसको आहिस्ता करूं, इसको भी आहिस्ता करूं, इधर पास आऊं और अब बोलूं. या सो only a third of the people in the world's poorest countries can connect to the internet, the UN Telecoms Agency said on Sunday. Digital desert की बात हो रही है, so I missed that. Satellites could beam poorest nations out of digital desert. Desert क्या होता है? सहरा. और सहरा की जब तशबीह दी जाती है तो उस सेंस में कि जहाँ खुश्की होती है, राइट, जहाँ चीज़ें कम ग्रो करती हैं, जहाँ खुशहाली नहीं होती है या लाइफ कम होती है, वहाँ पे डिफरेंट किस्म की चीज़ों की. सो लो फ्लाइंग सैटेलाइट्स कुड ब्रिंग होप टू मिलियंस, स्पेशली इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ अफ्रीका. तो अफ्रीका के बहुत सारे इलाकों में, खैर पाकिस्तान में भी है, बट अफ्रीका के बहुत सारे इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी मौजूद है ही नहीं. और इस दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में, लोगों के साथ राब्ता कायम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप, मतलब मैं अक्सर ये मिसाल देती हूँ ना कि इवन इफ यू आर छोटी सी आपकी पंसार की दुकान है या ठेला भी आप लगाते हैं, कोई छली बेचने वाला हो या कोई दिहाड़ीदार हो या कोई सर्विस इंडस्ट्री में हो या कोई CEO, लेवल ऑफ कनेक्टिविटी डिफरेंट है हर एक के लिए कि किसको कितना ज्यादा लोगों में से राब्ते में रहने की जरूरत है. लेकिन काम बढ़ाने के लिए, जाती नौयत के मामलात को संभालने के लिए और आगे अपने बिजनेस को या तिजारत को या काम को बढ़ाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है. यू नीड टू स्टे कनेक्टेड. तो अगर इस दौर में भी ऐसे ममालिक मौजूद है जहाँ पे है ही नहीं डिजिटल कनेक्शन, जिस पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में एंड विद इन सिटीज ऑल्सो, विद इन मेन स्ट्रीम सिटीज, विद इन प्रोविंसेस पाकिस्तान में आप देखेंगे पॉकेट्स बन जाते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे यंगस्टर्स ने सफर किया था बिकॉज कनेक्टिविटी नहीं थी. तो ऑनलाइन क्लासेस वो कोविड के दरमियान ले नहीं पा रहे थे. एनी हाउ, सो जो लो एक सर्टन क्या कहते हैं हाइट होती है इन दी एटमोस्फियर जिसपे सैटेलाइट्स उसमें स्ट्रेटोस्फीयर के बाहर मौजूद होती हैं या विद इन द स्ट्रेटोस्फीयर भी मौजूद होती हैं. सो अब ये कह रहे हैं कि एट द मोमेंट जस्ट 36% ऑफ द 1.25 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड्स 46 पोरेस्ट कंट्रीज, दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में 46 कंट्रीज मौजूद हैं, ठीक है, कैन प्लग इन टू द इंटरनेट. सिर्फ 36% ऑफ दिस 46%, ठीक है, ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने कहा है. So more than 90% have access in the European Union. More than 90% people. क्यों? Why? Because of the infrastructure being weak. Because poor countries have to look at their priorities of what they can invest in. So the divide has been a key complaint at the UN summit of least developed countries in Doha, where UN Secretary General ने कहा है, Mr. Guterres जो है, that you are being left behind in the digital revolution. So if they're being left behind, उनको अमीर ममालिक है, डेवलप ममालिक है, प्रोग्रेसिव ममालिक है, तरक्की याफ्ता ममालिक है, तरक्की पजीर ममालिक की मदद की जरूरत होती है. अपने ओन पे तो नहीं कर सकते एस्टैब्लिश. सो सैटेलाइट किधर गया? Coverage will play a key role in Microsoft's vow to bring internet access to 100 million Africans by 2025. अभी भी इसमें 2 साल बाकी है. ये आउटलाइन किया गया है समिट से पहले ही. माइक्रोसॉफ्ट ने ये अनाउंस किया है कि पहला फेज होगा कि 5 million Africans in December, and last week added a commitment to cover another 20 million. Oh, okay. ये दिसंबर में अनाउंस ऑलरेडी हो चुका था एंड अब कह रहे हैं कि 5 मिलियन लोगों तक पहुंचाया जाएगा अफ्रीका में इंटरनेट. एंड अब आगे नेक्स्ट फेज जो है वो 20 मिलियन लोगों को कवर करेगा. ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी. नोबडी शुड बी लेफ्ट बिहाइंड. इट्स नॉट देयर फॉल्ट दैट दे बोर्न इनटू अ पुअर कंट्री, राइट? राइट. All right, then continuing to have a look at what's happening around the world. अच्छा जी, हमने सैटेलाइट्स की बात कर ली, that they could beam poorest nations out of digital desert. Well, there's got to be conglomerates not of the magnitude that Microsoft is, but in terms of, I think, their vision to reach out. I think I'm guessing शायद SpaceX ने भी कुछ ऐसा कुछ ऑफर पहले भी किया. I think they offered it to Ukraine and Iran also. But yes, okay. So Elon Musk, SpaceX and Starlink are also putting thousands of satellites into an orbit between 400 and 700 kilometers above the Earth, जो कि इससे और ज़्यादा हाइट पे outside the stratosphere होते हैं, depending on what the satellite is intended for. But satellites के जरिए अगर टेक्नोलॉजी उन ममालिक में पहुंचाई जा सकती है, फराहम की जा सकती है, जिससे बेसिक फंक्शनिंग, आप सोच लीजिए कि ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे जी हमारे घर में कोई फलाना फर्द है जो कि अभी भी स्मार्टफोन नहीं इस्तेमाल करते हैं.
होंगे, आउट 100 में से एक आधी लोग ऐसे होते हैं या व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं. बट व्हेन वी जनरली टॉक अबाउट द लार्जर परसेंटेज ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स, जब हम बात करते हैं ज्यादातर उन अफराद की, मुख्तलिफ उम्रों के ज्यादातर अफराद की, दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ खित्तों में, उनको किसी ना किसी काम से कोई ना कोई नौयत होती है टेक्नोलॉजी की, जो कि उनके लिए अहम होती है, ज़रूरी होती है. वो बेसिक राब्ता कायम करना हो, वो एंटरटेनमेंट हो, वो काम हो, वो बिजनेस हो, anything at all. So dependency will vary depending on the region, dependency will vary depending on the age category, dependency will vary based on the facilities, सहूलियात etc. लेकिन अगर सहूलत है ही नहीं तो कितनी ज़रूरत है उसकी और कितना पीछे रह गए हैं, as outsiders हमारे लिए harder to gauge. जो इन ममालिक में लोग मौजूद होते हैं उनसे पूछिए how they feel being left behind in 2023 without प्रॉपर टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी एंड द इंटरनेट. और क्या हो रहा है जी दुनिया में, आज का सवाल, उसके हवाले से अगर कोई और जवाब आते हैं तो प्लीज कीप देम कमिंग इन. आई हैव अनदर 5 minutes टू शेयर योर जवाबात. आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग, बल्कि आई एम टेलिंग यू दिस मॉर्निंग कि मुझे लगता है कि लोग ज्यादा स्ट्रेस आउट इसलिए होते हैं क्योंकि वो जिंदगी में मजे लेना छोड़ देते हैं, छोटी छोटी चीजों से दे फॉरगेट टू हैव फन. अपने मसले मसाइल पे हंसना छोड़ देते हैं, या हंसना उनको सिखाया ही नहीं जाता है. ग्लास तोड़ दिया, उफ, अम्मी की चप्पल, मतलब मेरी नहीं, बट यही होता है ना कि दिस लिटिल थिंग्स, उनकी वैल्यू को हम एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से वो करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं या सिखाते हैं बड़ी यंग एज से. हाँ तोड़ो मुफ्त का है, उंगलियों में क्या घी लगा हुआ है, यही सुनते हैं ना हम बड़े होते हुए. तो इस चीज से लेके कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो, कोई इमोशनल क्राइसिस हो, कोई रिलेशनशिप क्राइसिस हो, व्हाटएवर इट इज, वी डोंट नो हाउ टू लाफ एट इट. बाद में उस चीज पर रिफ्लेक्ट करके हंसना, वो भी हर एक नहीं सीखता है. बाद में आप कहते हैं चलो शुक्र है नहीं हुआ, बट वो जो लंबा एक दर्द चलता है ना चीजों का, कुछ किसी भी चीज का, हर चीज पर डांट खाना, टाइम पे चीजें ना करना, या डिसिप्लिन को ना अपनाना, या माँ बाप की मर्जी की चीजें ना करना, या किसी रिलेशनशिप में धोखा खा जाना. वी आर नॉट टॉट टू बी ओके, कि अच्छा ये इट इज ओके. हमें कहा जाता है तुम्हें कहा था ना, यहां से शुरू करते, तो वो कहां से फिर मजा लेना सीखे जिंदगी का. सो शायद इस वजह से हम जब बड़े होते हैं तो हम स्ट्रेस आउट होने लगते हैं. तो प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस करना या टैकल करना या मानना कि अच्छा दिस इज ओके, दिस इज नॉर्मल, दिस कैन हैपन टू एनीवन एट ऑल, या दिस डज हैपन टू अदर पीपल, वो हमें नहीं सिखाया जाता, जिसकी वजह से फिर हम एज आई सेड मजे नहीं ले पाते हैं. तो क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि लोग ज्यादा स्ट्रेस आउट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अपने मसले मसाइल पे उनको हंसना नहीं आता, खुद ही प्रॉब्लम्स पे मजे नहीं लेने आते और वक्फे नहीं देने आते काम में. वो 2 घंटे का वक्फा हो, 2 मिनट का हो, चहलकदमी करना हो, सांस लेना हो, छुट्टी लेना हो किसी चीज के लिए, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू मेंटली एंड फिजिकली रिकूपरेट. शादी हो, एज आई सेड बच्चे पैदा करना हो, एनीथिंग एट ऑल, इट इज जस्ट क्विक. पढ़ाई में ब्रेक कैसे आ सकता है? रिपीट ईयर कैसे हो सकता है? ब्रेक ईयर कैसे हो सकता है? ये कॉन्सेप्ट शुक्र है कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गया है कि एनीबडी एंड एवरीबडी नीड्स अ ब्रेक. सो या दैट्स द सवाल. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. और क्या हो रही है जी दुनिया में बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर देखा जाए तो रशियन एयर स्ट्राइक हिट सिटीज अक्रॉस यूक्रेन. द वॉर कंटिन्यूज. आई थिंक इस माह 1 साल हो गया है इस वॉर को शुरू हुए हुए. एंड कभी कभी ये बिल्कुल बैक बेंचिंग हेडलाइंस से बैक बेंचिंग पे चली जाती है और कभी कभी बिल्कुल फोरफ्रंट ऑफ द हेडलाइंस पे होती है, बट इट स्टिल कंटिन्यूज. We cannot take sides as to who is right and who is wrong because जहां जंग होती है वहां nobody is right. हाँ, सिर्फ ये कि कोई एक मुल्क होता है या ऐसा ग्रो होता है, कम्युनिटी होती है या रीजन होता है जो कि ज्यादा सफर करता है, लेकिन there is no right side in wars. I feel that honestly. अपने आप का अपना दिफा करने के लिए भी अगर कोई सामने खड़ा हो तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि आप दिफा ना करें अपना, लेकिन ऑन द राइट साइड ऑफ वॉर, मतलब ये स्टेटमेंट ही आई थिंक बड़ी औखी है, बड़ी गलत है. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? सैटेलाइट की बात हो गई, ट्विटर की बात हो गई, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी बातें होगी, यूक्रेन की बात हो गई, पाकिस्तान की बात होगी. इंडियाज ऑयल डील्स विद रशिया डेंट डेकेड्स ओल्ड डॉलर डोमिनेंस. लेट मी हैव अ लुक एट दिस आर्टिकल. कुछ इसमें मजे का हुआ तो जरूर शेयर करूंगी. यूएस ओपन्स टेस्ला प्रोब इनटू रिपोर्ट्स स्टीयरिंग व्हील्स फेल ऑफ. स्टीयरिंग व्हील्स फेल ऑफ. टेस्ला से रिलेटेड बहुत ज्यादा नहीं खबरें, कुछ हर कुछ अरसे बाद आ जाती. फलाना मसला है, ढिमकाना मसला है. ऑल्दो इट इज द कार व्हिच is helping or was intended to help revolutionize the concept of electronic vehicles and inspire other companies around the world, automotive
automobile companies in the world to come forward and promote sustainable vehicles. लेकिन जहाँ ये बात है यहाँ ये बात भी है जो कि आई थिंक मैंने शायद पहले शेयर किया, आई डोंट नो, कि बिकॉज इनमें लिथियम बैटरीज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इस्तेमाल की जाती हैं. यार व्हाट्स विद द, आई रियलाइज कि नाक पे चश्मा पहनने से ना नॉट अ दाना बट एक अजीब सा बम्प सा बन गया है व्हिच फील्स लाइक अ दाना. एनीहाउ, लिथियम बैटरीज को लिथियम को एक्सकवेट करने के लिए जिन ममालिक से इसको एक्सकवेट किया जाता है वहां पे जो लेबर इस्तेमाल किया जाता है उनको मिनिमम वेजेस दिए जाते हैं, और जिन कंडीशंस में उनको लिथियम एक्सकवेट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो इंसानी मतलब जो बेसिक ह्यूमन स्टैंडर्ड्स और राइट्स तो नहीं कहूँगी, ह्यूमन स्टैंडर्ड्स होते हैं ऑफ, जिसमें आपको मतलब दुनिया भर में लेबर लॉज जो हैं वो वेरी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि डिफाइन नहीं किए गए हैं. सो ह्यूमन राइट्स और लेबर लॉज जो इंटरनेशनली एप्लीकेबल है उनकी खिलाफ वर्जी कहा गया था. बिल्कुल जिस तरह आप लोगों को याद होगा, अब मैं नाम ऑन एयर नहीं ले सकती बिकॉज उसका एड भी आई थिंक उस कंपनी का चलता है, इंटरनेशनल कंपनी है, ऑयल कंपनी है, पीला और लाल रंग का उनका लोगो होता है. उससे रिलेटेड कोई 10 साल एक केस स्टडी चला था, एक केस चला था बल्कि, जिसमें यही कहा जाता था कि उनके जो एक तो उन्होंने दे हैड टेकन ओवर फोर्सफुली लैंड जहाँ पे ऑयल माइनिंग और ऑयल एक्सकवेशन हो रही थी, और दूसरा वहां पे जो लेबर इस्तेमाल किया जा रहा था उनको जिन इनह्यूमेन सर्कमस्टांसेस यानी गैर इंसानी, इनह्यूमेन को अगर हम लिटरल ट्रांसलेट करें तो यही होगा, हालात में उनको काम करवाया जा रहा था, और वहाँ पे उस एरिया में, उस इलाके में, उस खत्ते में जितना ज़्यादा सेहत उनकी जितनी बुरी तरह मुतासिर हो रही थी. बिकॉज आप जब कोई भी चीज़ ज़मीन से निकालते हैं, कोई एक्सकवेट करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बंद गैसेज या फ्यूम्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या चीज़ निकाल रहे हैं, कुदरती कौन से वसाइल निकाल रहे हैं, वो एयर में जो है वो रिलीज हो जाते हैं. और अगर उसके इर्द गिर्द लेट्स से ग्रीन है या फॉरेस्ट है या लोग मौजूद हैं तो उनकी सांस के लिए, उनकी जिल्द के लिए बहुत मसले मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितना टॉक्सिक है, क्या एलिमेंट है, गैस है, इज इट सम काइंड ऑफ अ मेटल एटसेट्रा एटसेट्रा. सो जहां बहुत सारी चीजें फेमस हो जाती हैं ना, पॉपुलर हो जाती हैं कि जी ये चीज सस्टेनेबल को अगर हम लिटरल ट्रांसलेट करें उर्दू में और लेमैन लैंग्वेज में यानी आम आदमी के समझने के लिए करें, तो ऐसा कोई वसीला जो कि हम अगर कोई ऐसी चीज खर्च कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं जो कि महंगी भी है और माहौल के लिए माहौल दोस्त नहीं है, उसकी जगह कोई मुतबादिल हल या रास्ता जब निकाला जाता है तो मुतबादिल हल और रास्ता उसको मार्केट या प्रोपेगेट या उसके इश्तिहार इस तरह कर दिए जाते हैं कि इससे बढ़ के तो कुछ और बेहतर है नहीं. देखें हम माहौल को कितना साफ कर रहे हैं, लेकिन उस चीज को हासिल करने के लिए, उसकी एक्सकवेशन के लिए या उसकी पैदावार के लिए या उसको कन्वर्ट करने के लिए कभी कभी आप माहौल को या लोगों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं. तो हर चीज को बाय मत कर लिया करें, बाय यानी हर चीज को से कन्विंस मत हो जाया करें, मान मत लिया करें फौरी तौर पे, थोड़ी सी तहकीक और करने की जरूरत होती है. Absolutely love this woman's voice, and if you didn't recognize it for some reason, that was Adele. Adele की अपनी कहानी, पर्सनल कहानी, प्रोफेशनल जर्नी is also something बहुत पहले शायद मैंने जिक्र किया था. You guys should go and read about it because she is yet again one of those people, not just people but women, जिन्होंने जो इतना फेम कमाया है कि दुनिया भर के हर एज ग्रुप के लोग उनके गाने एंजॉय करते हैं. She's seen so much personal suffering. प्रोफेशनली ऑल्सो बट पर्सनल सफरिंग उन्होंने इतनी देखी है एंड शी इज टेकन दैट एंड उसको उन्होंने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया है, विच इज द क्वेश्चन एंड द पर्पस बिहाइंड द क्वेश्चन ऑल्सो. देखिए तकालीफ से इंसान गुजरता है, हम कभी भी नहीं कह सकते कि किसकी तकलीफ ज्यादा है या कम है. वी कांट. हम लेबल्स जब लगा देते हैं या हम कंपार्टमेंटलाइज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कर देते हैं कि जी इसने इस चीज की अजियत सही है या इस चीज से गुजरा है तो ये ज्यादा तकलीफ दे है. फर्क होता है हर शख्स के लिए, हर सिचुएशन, यानी जो इर्द गिर्द उसके हो रहा होता है उसको किस हद तक वो मुतासिर करता है, उसके इमोशनली, सोशली, मेंटली, फिजियोलॉजिकली कैपेसिटी क्या है बेस्ड ऑन उसका पास्ट क्या रहा है, उसका प्रेजेंट क्या है, उसका माहौल क्या है, उसने अपने आप को कन्विंस कितना किया है, उसको एक्सपोजर कितना है चीज़ों का. किसी एक शख्स को किसी एक चीज से ज्यादा तकलीफ हो सकती है और किसी और के नजरिए में कम हो सकती है. तकलीफ होती है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते.
हम सबसे गलत चीज ये करते हैं कि हम लोगों के ऊपर इसमें क्या बड़ी बात है जो हम कर देते हैं या सब गुजरते हैं, दिस डजंट हेल्प. एम्पथाइज जब आप लोगों से करेंगे तो वो दे विल अंडरस्टैंड कि अच्छा आई फील व्हाट यू आर फीलिंग बट यू नो इट्स ओके टू बी फीलिंग दिस वे. यानी कि अगर कोई एम्पथाइज करता है, एहसास जब हम उजागर करते हैं, अगर बच्चे को चोट लग गई तो हम क्या रिस्पॉन्स देते हैं? सबसे पहले कोई बात नहीं, रोना बंद करो. हम सबसे पहले पर्दा डाल देते हैं उसके इमोशन पे, राइट? सो या दूसरी चीज होती है कि आपको टेबल से टक्कर हुई, मैं टेबल को अभी भप कर देता हूं. व्हाई डू वी डू दिस? हम क्या साबित करना चाह रहे होते हैं कि किसी ने आपको चोट पहुंचाई तो आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चे को ये एहसास चुके देना चाह रहे होते हैं कि यू नो यूर अ पेरेंट और यूर एल्डर, उसको आप भप कर देंगे, जो हम कहते हैं ना भप कर देंगे, यही कहते हैं हम. वो हम अपने आप को कुछ साबित करना चाह रहे होते हैं बच्चे से ज्यादा. और ये हमें समझ ये उस वक्त नहीं आता है. न्यू पेरेंटिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें जो रीडिस्कवर हुई हैं कि आपको साबित किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है. उस उम्र से ही आपको एम्पथाइज करने की जरूरत है. यानी अगर वो रो रहा है तो उसमें रोने की कोई बात नहीं है, या तुम लड़की हो गई हो, इतनी बड़ी हो गई हो, या लड़के नहीं रोते, या यू नो एनीथिंग एट ऑल. यू नीड टू फर्स्ट हग योर चाइल्ड एंड से आर यू ऑल राइट? दर्द हो रहा है, अच्छा चलो इसको ठीक कर देते हैं. बी देयर, डोंट डिनाई, डोंट निगेट. चूंकि हम यंग एज से ये चीज नहीं खुद ना अपने आप को सिखाते हैं जब वो बच्चे यंग होते हैं, और ना बच्चों को ये सीख मिल रही होती है, तो वो जब बड़े होते हैं तो वो प्रॉब्लम्स को या ढकना शुरू कर देते हैं या सर पे सवार करना. दे नीड सर पे सवार करना. दे आर कॉन्स्टेंटली सर्चिंग फॉर कि कोई सोल्यूशन उनको मिले, बिकॉज हमने उनको सिखाया होता है कि इसमें यू नो इसमें कोई आएगा और कहेगा भप कर दें, या क्या इसमें बड़ी बात है. उमूमन do you understand that was my purpose. That was my purpose. ये मेरा मकसद था आज की इस बात का कि लोग स्ट्रेस आउट होंगे लाइफ के बारे में और मसले मसाइल के बारे में, क्योंकि इवन तो बहुत सारे लोग बहुत सारी मिलती जुलती चीजों से गुजरते हैं, लेकिन जब हमारी एक बुनियाद नहीं ऐसी बनाई जाती है और कैसे टैकल करना है तकलीफ या प्रॉब्लम को, तो बड़े होने के बाद एकदम से कोई स्विच तो नहीं ऑन या ऑफ हो जाएगा ना. दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू suggest to you and recommend to you also. Relearn and unlearn the way that you tackle problems or pain. Admit, एतराफ, feel, इजाजत दे अपने आप को कि हाँ ये है. Vent it, निकालें अपने सिस्टम से, and then you are able to manage yourself better. At least that's what I think. All right, then it's time for me to go. Shukr alhamdulillah for a good show, lots of information, good energy, and I hope that the baqiya hissa of the Lahore trip also stays like this. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल एक बार फिर लाहौर स्टूडियो से आप लोगों से जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए this is me, Salmeen Ansari, signing off and saying thank you for being with me. I love you all and sayonara. This is Mera FM 107.4.